ठीक। हाँ जी, क्या था लास्ट लेक्चर हमारा? ओके, सो हमारा वो फ्लोटिंग पॉइंट हमने लास्ट डिस्कस किया था, है ना? ये वाले क्वेश्चन किए थे हमने। हो गया था? ये सब गेट्स गुड्स क्लियर है? जॉर गेट कैसे काम करता है? इसका आंसर क्या था? नहीं, वन था। वन था। वही जो क्वेश्चन बनाई है, 2 की पावर n इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू निकालनी है हमने। ठीक है, ये भी हो गया था हमारा। हो गया था ये भी, माइनस हाँ से लेके थर्ड। हाँ ठीक है, -1 कम +1 था, ये लिखा था। कॉम्बिनेशनल सर्किट आ गई है। लॉजिक वर्ड कैसे करें डेसिमल में, कुछ काम तो करें गेट, लॉजिक गेट्स, तो उनको फिर हम सर्किट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? लॉजिक गेट्स कुछ नहीं होते। लॉजिक गेट तो बेचारे छोटे से गेट्स होते हैं। एक सिंगल गेट है, वो क्या करेगा बता? एक बाइनरी बिट है, क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। एक जेब में आप 2 पैसे लेके घूम रहे हो, या 1 पैसा लेके घूम रहे हो, 10 पैसे लेके घूम रहे हो, मान लो 10 पैसे से क्या करें? कुछ नहीं ना। 10 पैसे 10 टाइम 10 पैसे होंगे तो 1 रुपया बनेगा, तो कुछ टॉफी वगैरह मिलेगी आपको, मिलेगी ना। तो ये चीज है बस। तो बेसिक लॉजिक गेट्स कुछ नहीं करते, वो अपने आप में तो बेचारे जस्ट स्टेबलाइजर ही है। तो कुछ काम करवाना है तो उनको जोड़ना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। जैसे 10 पैसे 1 रुपया करके आप अपनी पॉकेट मनी जोड़ते हो, है ना, और फिर मैकडी या पिज़्ज़ा हट जाते हो, जब 500-1000 रुपया बन जाता है। ठीक है, अब 100 रुपये में तो मैकडी नहीं जाओगे ना, बिल्कुल सेम। सो हाँ ठीक है। सो तो जोड़ना है, ठीक है। अब ऐसे मत करो, ठीक है, कि सच्चाइयां मत बताओ, ऐसी छोटी छोटी बातें मत बताओ, बड़ी बड़ी बातें करते अच्छे, ठीक है, कि 1000 है, 10,000 है, 100 में गए हैं, ये नहीं अच्छा लगता। सो तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। नाम से क्लियर है ना? चलो, कौन पढ़ेगा पहले कॉम्बिनेशनल सर्किट? हाँ जी, पीछे गर्ल ब्लैक। हाँ जी, पीछे बेटा, मुझे लगा था कि तुम कुछ और ना पीछे चली जाओ, ऐसा था कि तुम उसके भी पीछे चले गए। आगे थोड़ा स्पेस था, सिर ना लगे तुम्हारे पीछे। ध्यान से चलो, पढ़ो, खड़े हो जाओ, खड़े होके पढ़ो। हाँ हाँ, खास बात यह है कि चाहे वो कॉम्बिनेशनल सर्किट हो चाहे लॉजिक गेट हो। एक लॉजिक गेट में क्वेश्चन बड़े सिंपल से भी आए हैं एनआईटी में, कि एक लॉजिक गेट की कितनी आउटपुट होती है। हाउ मेनी आउटपुट्स आर देयर इन अ लॉजिक गेट? एक, ये भी मैनी, बट आउटपुट क्या होगी? एक। क्लियर? तो ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, अब नेचुरली जो लॉजिक गेट्स हैं, जैसे इनपुट डालोगे वैसी आउटपुट मिलेगी। तो लॉजिक गेट की आउटपुट किस पे डिपेंड करती है? इंटायरली किस पे डिपेंड होती है? इनपुट पे। और तो किस पे इनपुट डिपेंड नहीं करती ना, चाहे वो जोर गेट हो, और गेट हो, नॉर गेट हो, नैंड गेट हो, भाई जैसी इनपुट डालोगे उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगी।
और कोई इंटरफेरेंस नहीं है किसी का। सिमिलरली जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इनकी जो भी आउटपुट होगी किस पे डिपेंड करेगी? वो इनपुट्स पे, और किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। बिल्कुल, गेट से ही बने हैं, तो उनको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर बेसिक गेट्स इज कॉल्ड, सिंपल लैंग्वेज में लिख लो उसको। कॉम्बिनेशन का मतलब ये ना, कॉम्बिनेशन मोर देन 2 और मोर देन 2 लॉजिक गेट्स को जोड़ दो, किसी भी लॉजिक गेट्स को, एंड और नॉट जो भी आपको आए, उससे जो भी सर्किट मिलेगा आपको, उसे क्या बोलेंगे हम? कॉम्बिनेशनल सर्किट। कुछ फिक्स्ड है, ऐसे नहीं कि हर एक, बहुत सारे हैं, गिने चुने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं। हाँ जी, बिल्कुल, किसी और पे डिपेंड नहीं करती, हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करती। हिस्ट्री मीन्स पास्ट इनपुट्स पे डिपेंड नहीं करती। यस, ये मैं ज़्यादा इसलिए फोकस कर रहा हूँ इस पूरे पैराग्राफ में कि क्वेश्चन आता है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट में आउटपुट किस पे डिपेंड करती है भाई? 3-4 ऑप्शन दी होंगी, फीडबैक पे, उसकी मेमोरी पे, उसकी इनपुट्स पे, या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या है? उसकी इनपुट्स पे। और यही हम आगे सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे ना, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। फीडबैक होता है कि जब कोई आउटपुट निकलती है किसी गेट से, है ना, उस आउटपुट को द्वारा इनपुट बना देते हैं, उसे कहते हैं फीडबैक कंप्यूटर में। ठीक है, वैसे तो फीडबैक होता है कि जैसे मैंने लेक्चर लिया, आपका लेक्चर लेने के बाद आप मैम को फीडबैक दे रहे हो, आप मैम को बता रहे हो सर ने कैसे पढ़ाया, उसे फीडबैक कहते हैं ना। तो सिमिलरली गेट में आउटपुट गई, जो उसी आउटपुट को किसी और गेट का इनपुट बना दिया, तो दैट इज कॉल्ड फीडबैक। करती है, इसमें नहीं करती, नहीं ऐसे नहीं बनता ना, नहीं बनता। बिल्कुल, कॉम्बिनेशन में हम कोई फीडबैक नहीं लेंगे, ठीक है, कोई फीडबैक नहीं लेंगे हम। ये होते हैं, देखो ना, अगर फीडबैक होता डायग्राम में पता कैसे बनाता? ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे, दैट्स ऑल। तो ऐसे बनाया हुआ कोई नहीं बना हुआ, सिंपल इनपुट्स हैं और क्या निकल रही है? आउटपुट निकल रही है। हाँ, यस, बिल्कुल। नाउ क्वेश्चन आ गया कि एक कॉम्बिनेशनल सर्किट में कितनी इनपुट्स होती हैं और कितनी आउटपुट्स होती हैं? लॉजिक गेट्स में तो बहुत सारी इनपुट्स, एक आउटपुट, बट नाउ कॉम्बिनेशनल सर्किट में n इनपुट्स एंड देयर में बी n आउटपुट्स। कोई लिमिट नहीं है, डिफरेंट है सबका सिस्टम। वो हमें याद करना पड़ेगा, उसी के नंबर मिलेंगे हमें, वो हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, बैठो। 6 टाइप के होते हैं ये, आपको सुना होगा नाम, किसी ने सुना तो बताओ मुझे। 1000 नंबर तो मिल जाता है। हाँ, सबके नाम सुने होंगे। हाफ एडर, फुल एडर, डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। ये 6 है, ऐसे याद कर लो सीक्वेंस में इनको। हाफ, फुल, डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। बिल्कुल, इसमें भी ये 4-4, 5-5 क्वेश्चन है बस, हर एक सर्किट के ऊपर गिने चुने क्वेश्चन है। नहीं, इनमें न्यूमेरिकल नहीं आते, इनमें न्यूमेरिकल बहुत कम है। चाहे NIT हो, चाहे CUET हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। इतने न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, ये मत सोच के चलो कि सारे न्यूमेरिकल आएंगे, नहीं। NIT को छोड़ के सब में कॉन्सेप्ट्स आते हैं, न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं। वही तो बताया मैंने आपको, गेट एक सिंपल गेट है, उसकी एक आउटपुट है, और एक आउटपुट से क्या मिलेगा हमें? कुछ भी नहीं। तो यार बड़ा सा कोई काम करना हो, मान लो डेसिमल को बाइनरी में करना है, बाइनरी को डेसिमल में करना है, किसी नंबर को ऐड करना है, 3 बिट्स को ऐड करना है, तो यार हमें ऐड करेंगे, सम आएगा, कैरी आएगा, 2 आउटपुट्स आएंगे ना। या किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में करोगे तो कितनी इनपुट्स बन जाएंगी बताओ? मल्टीपल इनपुट्स, आउटपुट बन जाएंगे ना। लेकिन जब आउटपुट ही है कि आपके पास लॉजिक गेट की, तो यार क्या करेगा? ये तो 0 देगा या 1 देगा। 0-1 से कुछ बात बनती है नहीं ना। नहीं, बस ये सिर्फ 6 यही है, इनमें फिक्स है। ठीक, 6 में से ही पूछेंगे आपसे। पहला हम चलते हैं हाफ एडर पे। नाम से क्लियर, किसने सुना है हाफ एडर क्या करता है ये? हाँ, एडर है तो उसका मतलब ऐड करेगा, बिट्स को ऐड करेगा ना। हाफ क्यों है ये बताऊंगा बाद में, पहले देख लो। हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट, ध्यान से खड़े हो, पीछे सिर बिछा के।
ये याद करो, लिखो ये मेन, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें आते हैं, यही जो मैंने कई बार बोल्ड किया होता है, उनको पॉइंट्स को बोल्ड किया होता है कि क्या पूछते हैं कि हाफ एडर में कितनी इनपुट्स होती हैं, कितनी आउटपुट्स होती हैं। ठीक है, तो सबकी अलग अलग सिस्टम है, तो इसकी 2 इनपुट्स फिक्स और 2 ही आउटपुट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये भाई ये दो बिट्स को ऐड करता है, 2 बिट्स को ऐड तो हमें पहले करना आता है। 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो 0 को 0 ऐड करोगे, 0 में 1 करोगे, 1 में 0 करोगे, 1 में 1 करोगे। ये पॉसिबिलिटीज है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये तो इनपुट्स होगी ना सारी, ये होगी इनपुट्स। ठीक है, अब आउटपुट क्या आएगी? 1 1 में जब 1 + 1 करते हैं, है ना, 2 हाँ, सम 0 बिकॉज 2 - 2 0 और कैरी 1। इसमें करोगे सम 1 कैरी, और इसमें सम 1 कैरी, इसमें सम भी 0 और बिल्कुल ऐसे चलना है, हमने ऐसे चलना होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, कोई पूछे 5 + 4 कितना होता है, डेसिमल में भी पूछे तो बोलो सम 9 कैरी 0, फिर आपकी ये हैबिट पड़ जाएगी आपको बाइनरी की, फिर गलत नहीं होगा आपसे। ठीक है, लो जी, ये हाफ एडर हमारी ये 4 कॉम्बिनेशंस को ऐड कर सकता है। 2 इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स हैं ए और बी, और ये 2 आउटपुट्स हैं सम और कैरी। क्लियर? अब लास्ट टाइम जब हमने गेट किया था, वो किया था एक्सक्लूसिव और गेट। क्या किया था? जोर गेट। जोर गेट में मैंने बताया था कि जोर गेट करता तो है कुछ, थोड़ा सा काम करता है, ये पूरा काम नहीं करता। ये क्या करता है जोर गेट, कि जब 2 बिट्स को हम ऐड करते हैं, है ना, ऐसे 2 बिट्स होती हैं हमारी ऐड नहीं, जब दोनों सेम होती हैं तो 0 देता है, और दोनों डिफरेंट होती है तो 1 देता है। क्या देता है? 1 देता है। तो यही प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं इसमें। जरा ध्यान से देखो, 1 1 पे 0 आ रहा है, जोर गेट चल रहा है बिल्कुल। 1 0 पे क्या आ रहा है? 1। तो 0 1 पे क्या आ रहा है? 1। एंड 0 0 पे क्या आ रहा है? तो मीन सम के लिए हम कौन सा गेट यूज करेंगे हाफ एडर में? जोर गेट। तो सम करने के लिए हम कौन सा गेट लगाएंगे? जोर गेट। अब मुझे ये टेबल देख के बताओ, कैरी के लिए कौन सा गेट यूज हो रहा है इसमें? कैरी के लिए कौन सा गेट यूज हो रहा है? एंड गेट। बिल्कुल सही पहचाना। एंड कैसे देखो, हाँ, 0 0 0, एंड गेट में 0 0 0 होता है, 0 1 भी 0 होता है, 1 0 भी 0 होता है, 1 1 पे 1 होता है। तो एंड गेट की प्रॉपर्टी है। तो देखा जाए, हाफ एडर तो कहने की बात है, लेकिन हाफ एडर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लॉजिक गेट्स, जोर एंड गेट। बस ये हो गया काम। तब जाके 2 बिट्स को हम प्रॉपर्ली ऐड कर सकते हैं, अगर हमारे पास हाफ एडर हो तो। ठीक है, बैठो। नाउ अब इसकी हम देख लेते हैं। ये 4 क्वेश्चन बन गए, मैंने लिख ही दिया आपकी। ये इसका ये ब्लॉक डायग्राम होता है, ये आते नहीं एग्जाम में, डायग्राम नहीं आते। 2 इनपुट्स एग्जैक्ट, और एक सम और कैरी आउटपुट। ये डायग्राम है, ये आ सकते हैं। ये लो, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन इस पे बनेंगे, जितने बनेंगे हाफ एडर के क्वेश्चन इस स्लाइड पे बनेंगे। आपको ये दिया हो सकता है, पूछेंगे कौन सा सर्किट है ये, तो नो डाउट ये हमें पता ही है, जोर गेट है। देखो, है ना, सिंबल याद सबको? सिंबल याद है ना? ये जोर गेट है, और ये एंड गेट है। तो आपको पता है कि हाफ एडर में जोर और एंड होता है, सम एंड कैरी। सो दिस इज अ हाफ एडर। टेबल तो हमने बनाई दी, पहले बनी थी, हमें याद है। तो ये इसकी इक्वेशन है सम की। सम के लिए कौन सा गेट है? जोर गेट। और कैरी के लिए कौन सा गेट लगा हुआ है? एंड गेट। जोर गेट एंड एंड गेट। जोर गेट एंड एंड गेट। बस, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इस पे। ठीक है, तो बस मैक्सिमम यही क्वेश्चन आते हैं घूम फिर के।
हाफ एडर में कौन से गेट होता है, कैरी के लिए क्या इक्वेशन है, सम के लिए क्या इक्वेशन है, बस दैट्स क्या काम करता है हाफ एडर। चलो और इसको हाफ क्यों कहते हैं। अब आ गया फुल एडर, दोनों को जोड़ दो बस, एक पहले, हाँ पहले ये बना दिया, जोर गेट बना दिया, वही इनपुट्स एंड गेट से जा रही हैं, वही इनपुट्स उससे जा रही हैं, अलग अलग इनपुट नहीं बनानी, ताकि एक ही, क्योंकि सर्किट है ना, एक सर्किट एक मीन्स एक बार कॉम्बिनेशन इनपुट्स होंगी, उसको आगे जोड़ना है आपने। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, ऐसे लिख के आ जाते हैं, नंबर कट जाते हैं उनके, हालांकि हमारे एंट्रेंस में तो कोई मतलब नहीं है इस डायग्राम का, ऐसे ही बना लेते हैं कई बार वो, ऐसे ये हो गया सर जोर और ये हो गया एंड, नाउ बस ये सम और ये कैरी, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया है ना। तो ये इनपुट्स को ऐसे जोड़ दो तो बढ़िया, ऐसे इसको ऐसे जोड़ दो, ऐसे तो ज्यादा बेटर है। हाँ पर देखो ना मेरी बात सुनो, इसमें और उसमें क्या फर्क था जो मैंने बताया, उसमें वो दो अलग अलग लॉजिक गेट्स बन गए, सेपरेट थे, सेपरेट हो गए ना, वो सर्किट तो हुआ नहीं, कंबाइन तो किया नहीं ना आपने उनको, फिर यही होता है बस, तभी इनको नाम है कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो ये आपने इनपुट को कंबाइन करना है। चलो आगे नेक्स्ट। ओके अब बताओ मुझे इसको कौन बताएगा मुझे इसको हाफ एडर क्यों कहते हैं। हाँ ये हाफ इसलिए कहते हैं, आधा काम करता है ये दो बिट्स को तो ऐड कर लेगा, दो नंबर्स को ऐड नहीं कर सकता, दो बाइनरी नंबर्स को, बड़े बड़े नंबर्स को ऐड नहीं कर पाएगा, दो बिट्स को ऐड कर लेगा, ये किसको ऐड करेगा, 01 10 11 ऐसे ऐड कर लेगा। लेकिन हम दो नंबर जब हम यूज करते हैं ना, ऐड करते हैं, उस केस में कैरी आ जाता है, कैरी में कम देयर लाइक दिस। देखो हाफ एडर ये तो ऐड कर लेगा, कोई इशू नहीं है इसमें, दो बिट्स को ऐड कर लेगा, इसे भी ऐड कर लेगा, लेकिन अगर मैंने कहा कि दो नंबर ये ऐड कराओ, ये ऐड करो, ठीक है, अब इसमें क्या दिक्कत आएगी, क्या ये हाफ एडर करेगा इसको, चलो देखते हैं कैसे कैसे, क्यों नहीं करेगा, हाँ क्यों नहीं करेगा। पहले इन दोनों को बिट्स को ऐड किया, क्या आ गया, सम आ गया 1 और कैरी क्या आ गया 0। तो अब वो कितनी इनपुट्स हो गई हमारी, 3, तो 3 इनपुट्स तो है ही नहीं उसमें, वो मैक्सिमम उसमें 2 इनपुट्स ही है, तो या तो कैरी को इग्नोर करेगा, अगर कैरी इग्नोर करेगा तो आंसर सही नहीं आएगा, कैरी को इग्नोर करोगे तो आंसर सही नहीं आएगा। सो दैट्स वाई ये नहीं कर सकता ऐसा काम हाफ एडर, तो ये करता है फुल एडर। तो फुल एडर में कितनी इनपुट्स होती हैं, बस दैट्स ऑल, यही फर्क है उसमें। हाँ जी नेक्स्ट स्टूडेंट, ध्यान से पीछे खड़ा होना, सिर बचा के। ठीक है, इसमें कितनी इनपुट्स होती हैं, 3 इनपुट्स, ये बहुत बार आया क्वेश्चन। और कितनी आउटपुट होती हैं, 2। अब 3 इनपुट्स कौन कौन सी होती हैं, ए और बी तो नॉर्मल हो गई, तीसरी होगी कैरी, ठीक है, कैरी इन, क्या बोलेंगे उसको, कैरी इन। और 2 आउटपुट कौन सी होगी, सम एंड कैरी, जब उसमें इन कहेंगे तो उस कैरी को आउट बोलेंगे, कैरी आउट। हाँ सी इन, ठीक है, सी इन, कैरी भी कह लो कोई चक्कर नहीं, और कैरी भी बोलोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इन आउट से हमें मतलब नहीं है। सम एक सम हो गया और एक कैरी, ठीक है। तो ये फर्क है इसमें, 3 इनपुट्स और ये फुल एडर हो गया। हाँ 3 इनपुट्स आ गए, देखो 3 इनपुट्स आ गई और 2 आउटपुट्स। इन आउट में कोई कंफ्यूजन मत करना, छोड़ो परे, बस ये भी कह रही है, ये भी कह रही है, दैट्स। ओके नाउ अब थोड़ा सा इसकी इक्वेशन और आपको याद करनी पड़ेगी। ट्रुथ टेबल तो इजी है क्योंकि हमें 3 बिट्स ऐड करनी आती हैं। ये रो इसकी इक्वेशन एंड इसका डायग्राम आता नहीं इतना बड़ा, आपको कोई ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि डायग्राम बना के दिखाओ, वैसे क्वेश्चन नहीं आते। इनफैक्ट खुद बनाया होगा और पूछेंगे बताओ कौन सा है, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस मत करो, ये आ जाओ इस पर करो। हाँ ट्रुथ टेबल बना लेंगे, ईजी है बना, नेक्स्ट पेज पे होगा, बहुत बड़ा टेबल है इसका।
क्लियर? अब ये मैंने लिखा है ये शॉर्टकट लिखा मैंने, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने। सिंपल सी बात है भाई, हाफ एडर में 2 इनपुट्स होती थी, तो सम बन गया हमारा, हाफ एडर का सम बन गया था ए और बी, और इसमें 3 इनपुट्स होती हैं, हाफ एडर में सम क्या था, ए और बी। उसका हमें फार्मूला भी याद है, बिकॉज ये तो मैंने बोला ना, ये तो शॉर्टकट है, ये तो सिंबल है, सिंबल कोई काम आएगा, काम तो इक्वेशन आएगी। इक्वेशन क्या होती है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस, हाँ प्लस या ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ऑर्डर मेंटेन रखें ए का ए, ठीक है, ये काम आएगी ना। क्लियर? अब इसका बनाना है हमने 3 का। अब ये तो देखो शॉर्टकट सिंबल मैंने लिख दिया इजी रखने के लिए, ए और बी। कई बार ये भी आ जाता क्वेश्चन, उन्होंने उसकी इक्वेशन में पूछा तो हाँ इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड, हाँ इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इसको एक्सपेंड भी हम कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बैठो, ठीक है। सो ये मैं आपको देता हूं, ये होमवर्क है आपका, मुझे कल इसकी एक्सपेंशन लेके आना। कैसे करोगे, ऐसे करोगे, देखो पहले खोलो ए और बी खोल लेते, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, और इसके साथ क्या लगा दिया, और सी, ठीक है। खोल भी लिया आपने एक्सपेंड, हाँ अच्छी बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, एडवांस चल रहे हो। पर देखो ये क्वेश्चन भी तो आना चाहिए, ऐसे भी आना चाहिए आपको। अब क्या करोगे, अब ये तो मैंने आधा काम तो बता दिया मैंने, अब कैसे करोगे बताओ मुझे, कैसे कैसे खोलोगे, किसके साथ, इसके साथ, हाँ अब ऐसे करते हैं, इसको पूरे को मान लो पी, क्या मान लिया, पी मान लिया, और अब क्या बचा, पी और, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास, बोलो, इंटू सी, बस अब आंसर आ जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट तो आपको पता आता है ना, इजी है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर ये जोर गेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स नॉर गेट। एक झटके में लिख दो ए बी प्लस ए डैश बी डैश, बन गया कॉम्प्लीमेंट, पी कॉम्प्लीमेंट। और इंटू क्या आ गया, बोलो साथ में, क्या आ गया साथ में, सी। अब बताओ प्लस प्लस पी एज इट इज, किसमें, नहीं भाई मैंने क्यों, मैंने तो पी कॉम्प्लीमेंट को ही पूरा शॉर्टकट लगा दिया ना, हमें पता है जब पी जब जोर गेट है तो उसका पूरा कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या बनता है, एक्स नॉर ही बनता है, ये एक्स नॉर की इक्वेशन है। और इंटू सी आ गया प्लस, अब ए प्लस पी एज इट इज लिख लो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट और इंटू सी कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। अब इसको एक्सपेंड सिंपल कर दो। तो दोनों तरीके इजी हैं, जो ट्रुथ टेबल वाला है उसके लिए आपको ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका, ये ज्यादा इजी है। बस सिंपल खोलना है आपने, 6 टर्म्स आ रही ना भैया, 6 टर्म्स है, 4, हाँ कुछ कॉमन हो जाएंगे कुछ, हाँ सॉरी 4 ही टर्म्स हैं बिल्कुल, एक ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये। ठीक है, हाँ अपने नॉलेज के लिए अपने डायग्राम बनाना है, ये वाला तुम घर जाके आप होमवर्क एज अ होमवर्क बना सकते हो, उसको डिजाइन करके कर सकते हो नॉलेज के लिए। एंट्रेंस को इससे लेना देना नहीं है इसका कि डिजाइन करके देखो, ये बन जाएगा आपसे, कोई मुश्किल नहीं है, ये भी बना सकते हो। देखो अब इसकी ट्रुथ टेबल, हाँ पैरेलल एडर सब्ट्रैक्टर, ये है इसकी ट्रुथ टेबल, सिंपल है, इतनी बड़ी बनाई हुई है मैंने, इतनी बड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, छोड़ो इतनी कंफ्यूज जाओगे, मैं ही कर देता हूँ। 3 तो बिट्स हैं क्या इसमें, है ना, 3 बिट्स में बाकी सब फालतू कॉम्बिनेशन है, बाकी सब फालतू कॉम्बिनेशन है। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ए बी सी सम एंड कैरी। ओके बताओ, अगर 3 0 हैं तो सम क्या होगा, कैरी भी क्या होगा, ओके 0 0 1 सम क्या होगा, कैरी क्या होगा,
0 1 0 0 1 नहीं, हाँ 0 1 0 पे, हाँ कैरी 0 1 1 पे, सम बोलो सम, कैरी 1 0 0 पे, कैरी 1 0 1 पे, 1 1 0 पे, और 1 1 1 पे। दैट्स ऑल। ये लास्ट वाला कॉम्बिनेशन है जो थोड़ा मैटर करता है। जब 1 1 1 हो तो सम भी 1 और कैरी भी 1। तो ये है ट्रुथ टेबल। जस्ट 3 बिट्स ही ऐड करनी है। 3 बिट्स कहाँ हैं? 2 बिट्स हैं, एक तो 0 ही आ रही है ना बीच में, तो थर्ड तो 0 ही आ रही है इसको छोड़ के। हाँ, और ना रिसेप्शन में भी बैठा ना, उनको पानी के लिए बोल देना कि सर पानी में। ठीक है, इसका हमें ट्रुथ टेबल से कोई मीनिंग नहीं है, मतलब नहीं है। ट्रुथ टेबल नहीं आता एग्जाम में ऐसा बनाना। ठीक है, उस टेबल का एडवांटेज ये है कि इस टेबल से आप इसकी इक्वेशन जनरेट कर सकते हो जो हमने अभी जनरेट करके दिखाई है। पर उसके लिए क्यों इतना बड़ा टेबल बनाना, उसकी सीधे यहीं से बना सकते हैं। ठीक है, कैरी की इक्वेशन, हाँ हाँ, ये वाली ये तो सिंपल, ये तो बहुत इजी है। कैसे बनी, इसको मिनिमाइज कर लो। उसको मिनिमाइज करने से बताया था ना मैंने आपको, कोई भी इक्वेशन आपको रट्टा नहीं मारना, इसका भी रट्टा नहीं मारना। ये तो वैसे सिंबल है। ये देखो, पहले सम की मान लो टेबल बनाई हुई है आपने। 1 1 कहाँ 1 है? 1 यहाँ पे है, ये इस एक यहाँ पे 1 है, एक यहाँ पे 1 है, एक यहाँ पे 1 है, और एक यहाँ पे 1 है। ये चारों टर्म्स को लिख दो। ठीक है, अगर ये मिनिमाइज होता है तो मिनिमाइज कर दो, अगर मिनिमाइज नहीं होता तो ये आंसर आ गया। तो ये बन गया सम का, ये शॉर्टकट इसकी ये बन जाएगा। जो 4 टर्म्स आएंगी अभी जो आपने लिखी है, बोलो पहली टर्म क्या थी जो मैंने इससे पहले कराई थी आपको? उसे ओपन करना, ओपन करके बोलो मुझे। ए डैश ए बी सी था पहले, है ना? ए बी सी था ना, ये रहा ए बी सी। दूसरी टर्म क्या थी? दूसरी टर्म थी ए डैश बी डैश सी डैश, नहीं, ए डैश बी डैश सी, ये रहा। तो ऐसे बन जाएगा। अब कहोगे सर ये याद नहीं रखते, मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको क्रैम कर लो, क्योंकि सीधा आंसर आता है। कर लोगे इसको याद? ठीक है, अब इसको यहां से जनरेट करके दिखाओ मुझे, मिनिमाइज करके दिखाओ। लिखो, ये टर्म्स लिखो सारी, ऐड करो और मिनिमाइज कर दो, ये आंसर आ जाएगा। लिखो 4 टर्म्स कैरी की। कैरी कहां कहां है? एक ये कैरी है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। 4 टर्म्स आएंगी। ठीक है, कैरी को सब मिनिमाइज नहीं होता इसमें, सब मिनिमाइज नहीं हो रहा। वो तो टर्म्स है ना, ये देखो, ये इसके ये वाली, ये हाँ, ये आएगा सम का। ये चारों टर्म सम की आएंगी। कैरी में मिनिमाइज हो जाएगा, कैरी में टर्म्स मिनिमाइज हो जाएंगी। के में 3 टर्म्स वाला लिया ना आपने, 4 1 थे, ये बन रहा था, तो 3 टर्म्स बनेगी। हाँ तो ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ये बन जाएगा। उसको भी कर देता हूं। ओके, देखो, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। जैसे ये स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है, बट इसको हम आगे इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं आगे, और इसको भी आगे फर्दर मिनिमाइज कर सकते हैं हम। आपकी मर्जी है, फर्दर मिनिमाइज भी कर सकते हैं उसको। आप वो मैंने बोल ही दिया टास्क आपको, करो मिनिमाइज, बताओ फिर क्या आंसर आएगा, फिर मैं यहां से आंसर करके दिखाता हूं। इस लड़के ने कर लिया, आप बताओ क्या क्या आएगा इसका आंसर, बताओ। इन चारों को मिनिमाइज करो। पहली टर्म क्या आई? नहीं, के मैप अभी मत यूज करो, आप मिनिमाइज से करो, मिनिमाइज में ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या आएगा? ए डैश बी सी, है ना? ये आ गई टर्म,
दूसरी टर्म क्या है? ए बी डैश और सी, और तीसरी कौन सी है? ए बी सी डैश प्लस ए बी सी। ठीक है, क्योंकि कई बार के मैप से ज्यादा ये इजी होता है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमन अगर आ गया तो 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, 2 सेकंड में। तो यहां से कॉमन क्या आ गया? स्ट्रेट फॉरवर्ड ए बी आ गया, सी प्लस 1 होता है, तो ए बी प्लस ए डैश बी सी प्लस ए बी डैश सी। अब 2 + 3 में से लगा दो, एक फार्मूला कॉमन कौन सा आएगा? बी कॉमन आ गया, ए प्लस ए डैश इंटू सी प्लस ए बी डैश, इसमें से कैंसिल हो गया, क्या बचा? अब बी ए प्लस बी सी प्लस ए बी डैश। फिर 2 + 3 में कॉमन ले लो, इसमें से क्या ले लो? अब इसमें से सी ले लो, तो इसको ए बी लिख लें, ए बी सी कॉमन, बी प्लस ए बी डैश, ये खत्म, नो आ गया सेम, ए बी बी सी एंड ए सी, घर का रूल लग के वही सेम। तो आपकी मर्जी, आप ये याद रखो या इसको ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये दोनों एक ही चीज है, दोनों सेम ही है। हाथ हो गया, मिनिमाइज कर दिया, इसको आगे मिनिमाइज कर दिया ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि साथ में ए भी तो है ना। इसको अकेले ये मत लो ना, इसको अकेले ये मत सोचो, पूरी इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तब बनेगा। अगर ऐसे हटाओगे तब नहीं बनेगा, नहीं, जब साथ में ए बी लोगे तब बन जाएगा। हाँ वो भी ठीक है। यस, एक मिनट आ रहा हूं मैं, उस क्वेश्चन में भी आ रहा हूं, पहले मिनिमाइज की प्रैक्टिस तो करा दूंगा आपको मैं। कर लिया सबने ये? क्योंकि ये आने वाला क्वेश्चन है, ये मिनिमाइज आएगा पेपर में, ये वाला घर का रूल ये तो मैंने कितनी बार तो कराया आपको। 2 + 3 2 + 3 2 + 3 कर लोगे मिनिमाइज? ओके, अब मुझे बताओ, प्राइस जीतने का टाइम, 10 रुपीज प्राइस। एक लड़की कौन थी जिसको मैंने देने थे? अच्छा, अभी कितने थी आपने? 1 रुपये दिया ना, अभी 4-5 ही बने आपके, 10 जब 10 हो जाएंगे मैं दे दूंगा आपको। आपके लिए वो डेयरी मिल्क आ जाएगी। और यहां मौका है एक साथ 10 रुपए जीतने का, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, जैसे लड़की ने पूछा कि सर ये ज्यादा याद करना इजी है, ये याद करना इजी नहीं है, तो फिर ये क्यों यूज करते हैं, हम ये क्यों नहीं यूज करते? जब हम डिजाइन बनाते हैं, जब ये सर्किट बनाएंगे, सर्किट में मैंने क्या बनाया हुआ है, हटा दूं इसको, कर दूं साफ, क्योंकि ये तो कर ही लिया आपने। सर्किट में हमने ये वाला मेथड यूज किया है, ये लो, ये वाला मेथड यूज किया है, ये वाला मेथड नहीं यूज किया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। बताओ क्यों? डिजाइन करना आसान हो जाएगा, एग्जॉन तो हमको पता ही है कि ऐसे बनेगा। हाँ हाँ जी, ध्यान से ये लगाओ, ये डिजाइन इसके तरीके से बना हुआ है। तो ये देखो ना, ये रहा, ये देखो, ये एज और बी, हाँ गेट्स कम हो जाएंगे अगर हम ए बी बी सी करें तो। समझाया बाकियों को? या अभी लालच पे बैठे 10 रुपए की? बताओ जरा, अच्छा बताओ क्यों ये क्यों हम प्रेफर करते हैं डिजाइन बनाने में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी प्रेफर क्यों नहीं करते, जबकि वो बहुत इजी है? बिल्कुल सेम, देखो वही लॉजिक दे दिया, इस लड़के ने बता दिया, इसने सबसे पहले बोला 10 रुपए इसके जाते हैं, क्योंकि आपको सबको इजी था, ये इजी लगा मुझे, मतलब आई एम हैप्पी कि आपने क्रैक कर लिया इसको बहुत जल्दी, नहीं तो स्टूडेंट कर ही नहीं पाते इसको। देखो एक
कंसेप्ट होता है कंप्यूटर्स के अंदर कि कम से कम मिनी लॉजिक गेट्स कम से कम यूज होने चाहिए। जितनी रीयूजेबिलिटी होगी ना, रीयूजेबिलिटी सुना इनहेरिटेंस C++ में, लॉजिक गेट्स में भी रीयूजेबिलिटी होती है। मींस अगर मेरे पास एक गेट है, उसको मुझे 100 बार यूज करना है, इट इज मच बेटर देन अगर मैं किसी 50 डिफरेंट गेट यूज करूं या मैं 25 डिफरेंट गेट यूज करूं। 25 डिफरेंट गेट यूज करना मुश्किल है, एक गेट को 100 बार यूज करना इजी है। सो दैट्स वाई, बिकॉज ऑलरेडी A और B ऑलरेडी हमारे पास है, तो वहां से हमने उसकी इनपुट ले लेंगे, आगे ना ये आउटपुट ले लेंगे, तो सीधा ये बन गया हमारा। सीधा क्या बन गया, ये तो प्रिपेयर हो गया हमारे पास। तो क्या बचा, ये A और दैट्स ऑल। अब इसको AB + BC + CA करके दिखाओ, बहुत लेंथी बन जाएगा, ये लेंथी बन जाएगा, क्योंकि ये तो बनाना ही पड़ेगा आपको, ये तो बनाना सम के लिए बनाना ही पड़ेगा ना। दैट्स द कंसेप्ट। ठीक है, तो आप दोनों चीजें याद रखोगे, आप ये भी याद रखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म, और AB + BC + CA भी याद रखोगे, कोई भी क्वेश्चन उसमें आ सकता है। ये क्या हो गया, तो इसलिए कंप्यूटर में कोई ना हर चीज ना कोई मीनिंग होता है, हर चीज का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, इक्वेशन याद होगी आपको सबकी, है ना। टेबल याद कर ले, टेबल से बना लो, जैसे मर्जी बनाओ। जल्दी मत, जल्दी इतनी आंसर तो नहीं लिखा ना मैंने। अच्छा, इसमें क्वेश्चन बहुत इजी आए हैं। मैं क्या करता, मैंने ढूंढे बहुत गेट गुट लेवल वाले भी, पर गेट में या तो बहुत टफ आते हैं या फिर बहुत इजी आते हैं। तो इससे ज़्यादा टफ मुझे मिले ही नहीं, चाहे वो CUT के लास्ट के 3 पेपर हो, 22 का पेपर, 23 का पेपर, 24 का पेपर। निम सेट में तो ये कम आता है। हाँ जी, पहले का आंसर अबाउट फुल एडर। ठीक है, 2 इनपुट्स होती हैं एंड कैरी इन भी होती है। इन अ फुल एडर इफ बोथ इनपुट्स आर 1, व्हाट विल बी द सम? क्या आएगा, किसने कहा? कैरी इन का है, कैरी तो लिखा नहीं उसने। इफ बोथ इनपुट्स आर बोथ, अच्छा ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कि दोनों इनपुट्स भी 1 है और कैरी भी 1 है, तो सम क्या आएगा? लास्ट वाली ऑप्शन। ध्यान से, इसमें गलती हो जाती है बच्चे भी ना, ध्यान से इसको। सम 1, कैरी भी 1। आराम से, ध्यान से। A B C, B या C, A या C, A या C, C। प्रेजेंट कोई चक्कर नहीं है, प्रीवियस नहीं कर पाता। हाँ जी, एक्सेप्ट अ कैरी फ्रॉम नेक्स्ट स्टेज, वो जो 2 नंबर 4 बिट के होते हैं, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया? बस ये टफ था क्वेश्चन, ये आया था जो अभी आपने बनाया था, बहुत इजी लगा। अभी जो डायग्राम बनाया था, देखो ना, देखो इसको बनाना, देखो बनाना इसको हमें जरूरत नहीं गेट है, बस वो इक्वेशन तो यही है ना कि हाँ, बस कि फुल एडर को बनाने में कितने जोर गेट हैं, कितने एंड गेट हैं, कितने और गेट हैं। 2 2 जो भी है, 2 2 1 या 2 1 2,
नेक्स्ट वन, ये पूछा उन्होंने कैरी की इक्वेशन। कैरी की इक्वेशन याद करो, बताओ भाई कैरी की इक्वेशन मैंने कहा याद करने के लिए बोलो ए बी, ग्राम करना पड़ेगा ना इसको। हाँ हाँ, अब ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं आंसर नहीं देखे, तो आपको पता होना चाहिए। ए बी प्लस, बिल्कुल नहीं 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 नहीं, ये पैरेंथेसिस में, हाँ ये पैरेंथेसिस में आना चाहिए ना। अच्छा फिर ठीक है, फिर सबका ऐसे ही, फिर ए आंसर ठीक है। कैरी याद करना पड़ेगा, तभी मैंने बोला आपको ए बी प्लस ए और बी इंटू सी। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया, ए बी बी सी सी आया ही नहीं कभी, तो इसलिए वो हमें, मैंने कभी वो नोट ही नहीं किया उसको कि इसकी शॉर्टकट फॉर्म भी बन सकती है। ठीक है, ए ये क्वेश्चन था जेएनयू में जो आया था, बस ये था जो थोड़ा सा लगा आपको कि लगेगा कि आपको ये क्या है। बाकी सब क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, मैंने जाना डाले नहीं, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन बार बार। हाँ जी, मुझे नहीं पता कि देखो डी ऑप्शन है, ये तो ये लड़के बताएंगे। हाँ जी आप भी बताओ, सोचो आराम से, दिमाग लगाओ, ये तो लॉजिक है। जेएनयू ब्रेन चेक, दिमाग चेक करता है आपका, ब्रेन चेक करता है वो कि हमने पढ़ा दिया सबको, अब ये बताओ ये क्वेश्चन, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, या किसी, ये दिमाग में सोचना पड़ेगा आपको। दो 8 बिट के नंबर है, सिंपल ऐड करना है, तो कौन किसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेगा काम? सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन काम कर सकता है, वो बताओ कौन सा है। अब ये पता नहीं भाई डी क्यों कह रहे हैं, मैं सबसे पूछना है मैंने। हाँ जी, हाँ मुझे पता, मुझे पता। वंशिका से पूछते हैं, क्लास में हो ना वंशिका? अच्छा बता। हाँ हाँ, किससे सुना, सच बताना किनसे सुना? हाँ इन्होंने बोला ना, किसी ने बोला देखा आ गया। तो यही होता है जब है ना, ज्यादा हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो दूसरा ट्रस्ट नहीं करता बंदा। ठीक है, मेरी भी बात है, स्टूडेंट की बात है। हाँ सो हाँ जी बोलो, कैसे आंसर है? अब तो सुन लिया ना, अब तो आ जाना चाहिए। हाँ जी आंसर डी है इसका। ठीक है, वैसे वंशिका ने सही बोला, पर मुझे उम्मीद है कि उसने सुना होगा, सुन के बोला होगा ये उसका। हाँ जी, सो फर्स्ट को हम ऐड कर सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट में कोई कैरी नहीं होती, सिर्फ उसको, उसके लिए हम हाफ हेडर लगा सकते हैं। बाकी सबके लिए क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कैरी आ सकती है। हाँ ठीक है, सो ये क्वेश्चन था वैसे, बट प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं आता। जो प्रैक्टिकली जो लॉजिक सर्किट होगा उसको पैरेलल एडर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसमें सारे के सारे फुल एडर लगे होंगे। ये सिर्फ पूछना, जेएनयू ने दिमाग लगाने के लिए, ये आईक्यू क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन है। नहीं नहीं नहीं, डिकोडर होता है, डिकोडर नहीं। हाफ एडर, ऐसे दो हाफ एडर को जोड़ के फुल एडर नहीं बना सकते। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया। वैसे 2 बिट्स क्वेश्चन आता है कि ये भी जेएनयू का क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, वो भी क्वेश्चन आता है जेएनयू का कि टू ऐड
2M बिट रजिस्टर, उसमें ऑप्शन डिफरेंट हो जाएंगे, उसमें ऑप्शन क्या हो जाएंगी, डिफरेंट, ठीक है। टू ऐड टू M bit numbers, a parallel adder uses how many full adder? नहीं भाई, अब मैंने क्या बोला आपको कि पैरेलल एडर में सारे फुल एडर होते हैं, तो M आंसर आएगा, M। ये सब ये वैसे क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिमाग लगाने का। भाई मेरी बात सुनो, ये तो सिर्फ वैसे समझाने के लिए, आपको दिमाग लगाने के लिए कि एक बाई चांस मैथ में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि पहले 2 नंबरों में कैरी नहीं आता, तो वहां पे हाफ लगा सकते हैं। लेकिन जब हम डिजाइन करते हैं साइंटिस्ट, तो हाफ हेडर फिट नहीं बैठता वहां पे, फुल हेडर ही फिट बैठता है, सिमेट्री बैठती है फुल, ठीक है ना। हाँ, तो सब बिल्कुल इनिशियल कैरी 0 मान के चलते हैं और सारे फुल हेडर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सारे फुल हेडर। हाँ, तो उसमें आंसर आएगा M। बस जहां पैरेलल एडर आ गया वहां पे आपने हाफ नहीं लगाना, बस सोचो सारे क्या नाम, उसका आंसर है M। जहां पे ये क्वेश्चन आया 1 और 7 7 1, तब ये आंसर है बस। अगर इसमें 2 नंबर ऐड करते हैं पैरेलल एडर में और जो लास्ट बिट है उसके अंदर एक कैरी एक्स्ट्रा बन रही है, हाँ, तो कैसे सॉल्व होएगा? क्यों आराम से हैंडल कर सकता है फुल एडर 3 बिट्स को, क्यों नहीं कर सकता? देखो इसमें क्या दिक्कत है, यही तो समझाया था मैंने। ये लो ये 2 बिट ऐड करनी है हमने, ये 2 नंबर ऐड करने हैं 4 बिट, 4 पैरेलल एडर लगा दें हम। ये लो, ये पैरेलल एडर लगा दिए मैंने, एक पैरेलल एडर ये, एक ये पैरेलल एडर है ऐसे, ठीक है, समझ आ गया? अब इसमें 3 इनपुट्स हैं भाई, पैरेलल एडर है ना, ये 3 इनपुट्स हैं। ये लो ये ए बी और इनिशियली सी इन, जो 0 हो गई 0। अब 2 इनपुट्स क्या है, 1 1, यहां आ गया सम की वैल्यू क्या आ गई, 0, और कैरी इधर चला गया, 1 आ गया। फिर 2 इनपुट्स 1 1, अब सम क्या चला गया, 1, कैरी इधर आ गया, फिर 1 1, सम इधर आ गया 1, कैरी इधर चला गया, इधर आ गया और कैरी ऐसे आ गया, तो 1 1 1 1 हो गई, लास्ट में 0। ये रही आ गई, यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा डिजिट बन जाएंगी ना, एक्स्ट्रा बन जाएंगी ना। तो ये है पैरेलल एडर। इसमें अब हाफ एडर नहीं लगाते हम, नहीं, इसमें कोई इश्यू नहीं, बिल्कुल एक्स्ट्रा बिट, बिल्कुल आउटपुट तो कॉम्बिनेशन, नो डाउट, तो पता ही है हमें। हाँ, अगर वो नहीं, सिर्फ अगर इसको हाफ कर देते, अगर ये सिर्फ हाफ वाला होता ना, तो उसमें कैरी इन नहीं लेते, बस सीधा 2 इनपुट्स आते उसमें, बस उसमें सी इन नहीं आता। पर ऐसा डिजाइन करना बहुत महंगा पड़ता है, वही ना। और मैं किसी बस की या गाड़ी, सोचो कार की सीटें हैं जैसे नॉर्मल, और मैं बीच में एक मिनी सीट बनाने की कोशिश करूं गाड़ी में, कंपनी को बहुत खर्चा आ जाएगा कि मैं एक छोटी सी बच्चे के लिए मिनी सीट बनाऊं कहीं पे, जैसे यहाँ पे ऐसे बैठे हो आप, तो वो ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए होता नहीं ये चीज़। पूरे के पूरे हम फुल एडर ही यूज़ करते हैं। वो सब सिर्फ पूछने के लिए आपसे कि हमारा काम चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है इससे, एक हाफ एडर से और 7 फुल एडर से। तो ये था। अब सीयूईटी के क्वेश्चन थे मैंने देखे, तो सीयूईटी के क्वेश्चन आप देखो कितने इजी हैं, बट तो डिफरेंट स्टाइल के हैं, डिफरेंट स्टाइल के हैं सारे के सारे, बट है इजी। हाँ जी, हाँ जी,
सभी आंसर नहीं दे रहे। देखो मुझे ऐसे नहीं अच्छा लगता कि 4-5 बच्चे, हाँ जी, इंडिया वाले हैं ना, तभी जोर से बोलेंगे, जब बोलेंगे वो जोर से बोलो तभी बोलेंगे जय माता दी, ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो बेचारा जो भजन मंडली होती है उसको बार बार से बोलना पड़ता है, वो जोर से बोलो तब जाके बोलते हैं वो। आप लोग भी ऐसे ही हो। हाँ जी, ठीक है। सबका आंसर क्या था? सबका आंसर ठीक है ना? तो ये हो गया, ये तो डी मॉर्गन हो गया ना, डी मॉर्गन। हाँ, डी मॉर्गन आ गया, ये एक्स कॉम्प्लीमेंट इनटू, और ये आ गया 1 प्लस एनीथिंग 1, ये फिर डी मॉर्गन आ गया, और एंड एक्स। तो दिस फोर्थ ऑप्शन, सही आंसर। आई थिंक ईजी है, अब सब बोल रहे हो तो। और कोई क्वेश्चन बनते भी नहीं इनमें। कोई नहीं, एक मिनट ले सकते हो आप, क्योंकि थोड़ा लेंथी है। हाँ, CUT के क्वेश्चन थोड़ी लेंथी है। इसमें सबसे इजी बताऊं, सबसे पहले अगर आपने करना ना तो सबसे पहले इससे कर लो, ये बहुत इजी है। 64 प्लस 8 प्लस 1, 64 प्लस 8 प्लस 1 73। तो अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रही है, ठीक है। कई बार इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती आप, तो हाँ कई बार नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, इसमें तो करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए जो इजी लगे उसको पहले कर लो। मैं भी शॉक था कि ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ, CUT। हाँ, कुछ भी नहीं इसमें, बस BC कॉमन आ गया। वेलकम।